हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, इसके पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं जिसमें लिखा है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल हैज़ x+1 ए फैक्टर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें ये 4 पोलिनोमियल्स दिए गए हैं और हमें ये डिटरमाइन करना है कि x+1 इनमें से किस किस पोलिनोमियल का फैक्टर है और किस पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। ठीक है, कि इनमें से किस पोलिनोमियल का फैक्टर x+1 है। आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व, जिसमें हमें एक पोलिनोमियल दिया गया है। ठीक है, तो हमने इस पोलिनोमियल को लेट किया है लेट f(x) इक्वल टू दिस, कि ये जो पोलिनोमियल है हमारा ये x की फॉर्म में है। ठीक है, तो इसको हमने लेट किया है लेट f(x) इक्वल टू पोलिनोमियल जो कि है हमारा x³ + x² + x+1। ठीक, हमें पता लगाना है कि क्या ये x+1 इस दिए गए पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे कि बाय फैक्टर थ्योरम x+1 will be factor of f(x) जो कि हमारा पोलिनोमियल है। ये x+1 will be the factor of f(x) if f-1 इक्वल टू 0। क्योंकि हम देखें कि जो x+1 का 0 होगा वो क्या होगा, x इक्वल टू -1। ठीक है, तो हमें -1 रख करके सोल्व करना होगा। अपने गिवन पोलिनोमियल में -1 रख के सोल्व करना होगा। अगर आंसर 0 आता है सोल्व करके तो ये फैक्टर है, अदरवाइज़ नहीं है। ठीक, चाहो तो आप इसको रफ में भी रख के सोल्व करके देख सकते हैं कि ये जो हमें दिया गया है x+1 इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -1। ठीक है, तो जहाँ भी x लिखा है पोलिनोमियल में वहाँ हमें -1 रख के सोल्व करना है, जो कि हमने लिखा है। अगर हमारा f-1 इक्वल टू 0 ये होना चाहिए, मीन्स पोलिनोमियल को अगर हम -1 रख के सोल्व करें तो आंसर 0 आना चाहिए। अगर 0 आता है तो फैक्टर है, अदरवाइज़ नहीं है। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे हम, ये हुआ हमारा f-1 इक्वल टू -1⁻3 -1⁻2 -1 + 1। ठीक है, तो इस पोलिनोमियल में जहाँ भी x लिखा है वहाँ हमने -1 रख के -1 पुट कर दिया है। अब इसे सोल्व करेंगे। -1⁻3 क्या होगी, -1, -1⁻2 क्या होगी, +1, और ये प्लस माइनस -1 और ये है हमारा +1। ठीक, -1 +1 ये कट जाएंगे, -1 +1 ये भी कट जाएंगे, तो आंसर आया 0। 0 आया है तो इसका मीन्स क्या है कि x+1 दिए गए पोलिनोमियल का फैक्टर है। तो इसे हम लिखेंगे हेंस x+1 is a factor of f(x). ये दिए गए पोलिनोमियल f(x) का फैक्टर है। ठीक है, या f(x) के प्लेस पे हम पूरा पोलिनोमियल भी लिख सकते हैं। ठीक, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने ये f(x) लिखा है इसके प्लेस में हम पोलिनोमियल भी लिख सकते हैं। चलो यहाँ पे पोलिनोमियल लिख देते हैं, जो कि हमारा गिवन पोलिनोमियल है, जो कि है हमारा x³ x² + x+1। ठीक, अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व,
जिसमें हमें ये पॉलिनोमियल दिया गया है। ठीक, तो इस पॉलिनोमियल को हम f(x) के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो हमने लिख दिया लेट f(x) इक्वल टू दिस। ठीक है, कि ये हमारा पॉलिनोमियल f(x) है। तो लेट f(x) इक्वल टू x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो हमें पता लगाना है कि ये x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं, गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो इसको हम लिखेंगे बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस 1 will be factor of f(x) जो कि हमारा पॉलिनोमियल है इफ़ f माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो हमारा x प्लस 1 है वो गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा यदि इफ़ f माइनस 1 रख के, मीन्स इस पॉलिनोमियल में -1 रख के अगर हम सोल्व करते हैं और आंसर 0 आ जाता है तो फैक्टर होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ठीक है, तो इसका हमने क्या किया है, 0 फाइंड आउट किया है। तो x प्लस 1 इसको रफ में करके बता देते हैं, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x हो जाएगा हमारा x इक्वल टू -1। ठीक है, तो -1 रख के हम इसमें सोल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा f -1 इक्वल टू -1 की पावर 4 -1 की पावर 3 -1 की पावर 2 -1 प्लस 1। -1 की पावर 4 का मीन्स होगा -1 को 4 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे जो कि आ जाएगा हमारा +1। -1 की पावर 3 करेंगे, -1 की पावर 3 का मीन्स होगा -1 को 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा हमारा -1 प्लस -1 की पावर 2 का मीन्स क्या हुआ, -1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हमारा आएगा +1, और ये प्लस माइनस -1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस -1 प्लस 1 -1 प्लस 1। तो यहाँ देखते हैं ये +1 है, -1 कट जाएंगे, +1 -1 कट जाएंगे और बचा हमारा 1। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम देखते हैं 1 आया है, आंसर 0 नहीं आया है। तो इट मीन्स ये जो हमारा x प्लस 1 है ये दिए गए पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस x प्लस 1 इज़ नॉट फैक्टर ऑफ x की पावर 4 x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा x प्लस 1 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल दिस, यही हमारा आंसर है। तो फैक्टर होने के लिए आंसर का 0 आना आवश्यक है। ठीक है, अगर आंसर 0 आता है यहाँ पर सोल्व करके तो ये फैक्टर है, अदरवाइज़ नहीं है। ठीक है, तो आंसर हमारा 1 आया है, तो इट मीन्स ये फैक्टर नहीं है। 0 आता तो फैक्टर होता, तो इसीलिए हमने लिखा है हैंस x प्लस 1 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब ये 3 और इस ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई माना जाएगा। तो -1 की पावर 3 का मीन्स हुआ -1 प्लस 3, -1 की पावर 2 का मीन्स हुआ -1 को 2 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करेंगे जो कि आ जाएगा हमारा +1, और ये हो जाएगा प्लस माइनस -1 प्लस 1। अब इसको सोल्व करेंगे हम 1। अब देखो ये है प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा -3। 3 × 1 तो ये हो जाएगा हमारा 3 -1 प्लस 1। ठीक, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये है +1, ये है -1 कट जाएंगे, ये है -3 प्लस 3 कट जाएंगे और आंसर आएगा 1 जो कि 0 नहीं है। ठीक है,
ज़ीरो आता तो फैक्टर होता, लेकिन ज़ीरो नहीं आया, ज़ीरो के अदर देन आया, मीन्स 1 आया है। ठीक है, तो ज़ीरो के अलावा कुछ और भी आंसर आ जाए, ज़ीरो के अलावा अगर कोई और आंसर आता है तो फैक्टर नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा x+1 है वो दिए गए पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। तो इसको हम लिखेंगे हैंस x+1 इज़ नॉट फैक्टर ऑफ x की पावर 4, 3x की पावर 3, 3x² + 1। ठीक, यही हमारा आंसर है। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट सोल्व। ठीक है, जिसमें कहता है, जिसमें हमें पोलिनोमियल ये दिया गया है। ठीक है, तो गिवन पोलिनोमियल को हमने लेट कर लिया fx, क्योंकि हमारा x की फॉर्म में है। ठीक है, x में पोलिनोमियल है और हमें ये पता लगाना है कि x+1 इसका फैक्टर है या नहीं। तो इसको भी हम फैक्टर थ्योरम से करेंगे। तो लिखेंगे हम बाय फैक्टर थ्योरम x+1 will be factor of fx, जो कि हमारा गिवन पोलिनोमियल है। इसका फैक्टर होगा x+1 इफ़ यदि f-1 = 0। ठीक है, तो x+1 हमारे गिवन पोलिनोमियल fx का फैक्टर होगा यदि f-1 = 0। ठीक है, अगर इस पोलिनोमियल में x के प्लेस पे -1 रख के हम सोल्व करें और आंसर 0 आ जाए तो फैक्टर होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ठीक है, और ये -1 कहाँ से आता है? ये जो गिवन फैक्टर है हमारा, इसको हम ऐसे सोल्व करते हैं। 0 फाइंड आउट कर लेते हैं इसका, कि जैसे x+1 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -1। तो -1 रख के हम सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा f-1 = -1⁻3। जहाँ भी x लिखा है इस गिवन पोलिनोमियल में, वहाँ -1 रख के सोल्व करेंगे। -1⁻2 -2 + √2, x के प्लेस पे रखेंगे वही -1 और +√2। अब इसको सोल्व करेंगे। -1⁻3 का मीन्स है -1 को 3 टाइम रख के सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1⁻3 होगा -1, माइनस -1⁻2 होगा -1 को 2 टाइम्स सोल्व करेंगे, 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। -1⁻2 का मीन्स हुआ -1 × -1, जो कि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा +1। अब देखो ये माइनस है, ये ब्रैकेट है हमारा, फिर है मल्टीप्लाई -1, तो यहाँ कर लेंगे हम, करेंगे माइनस माइनस प्लस, ये हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक, अब माइनस माइनस तो प्लस हो गया और 1 अंदर मल्टीप्लाई करेगा ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट पे कोई असर नहीं आएगा। इसका आंसर आ जाएगा सीधा 2 + √2, और ये हमारा +√2। ठीक, अब ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस, -1 -1, तो ये हो जाएगा -2 + 2 + √2 + √2, तो ये -2 + 2 कट जाएंगे, √2 ये हो जाएगा हमारा 2√2। ठीक, तो हम देखते हैं कि आंसर 0 नहीं आया, ये 0 के इक्वल नहीं है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि ये 0 के बराबर तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो x+1 जो है वो दिए गए पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। तो इसको लिखेंगे हम हैंस x+1 इज़ नॉट फैक्टर ऑफ x⁻3 -1 माइनस x⁻2, x⁻3 माइनस x⁻2 माइनस 2 + √2 x प्लस √2। ठीक है,
तो ये x प्लस 1 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल, जो कि है हमारा x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 माइनस ब्रैकेट में है 2 प्लस रूट 2 x प्लस रूट 2। यही हमारा आंसर है। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व, जिसमें कहता है कि यूज़ द फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम का यूज़ करिए टू डिटरमाइन, ये डिटरमाइन करने के लिए कि वेदर gx इज़ ए फैक्टर ऑफ px, कि जो gx है वो px का एक फैक्टर है या नहीं। ठीक है, कि gx जो पोलिनोमियल है वो px पोलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे ये केसेस दिए गए हैं, उनको देखते हैं। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट दिए गए हैं, जिसमें पहला पोलिनोमियल px है और ये दूसरा पोलिनोमियल हमारा gx है। तो हमें ये पता लगाना है कि ये जो gx पोलिनोमियल है ये px का फैक्टर है कि नहीं। ऐसे ही तीनों क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए चलिए अब इन्हें सॉल्व करते हैं। तो अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व, जिसमें 2 पोलिनोमियल दिए हैं हमें, एक px और एक gx। तो हमें पता लगाना है कि ये जो gx है ये px का फैक्टर है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर, तो बाय द फैक्टर थ्योरम gx will be factor of px। ठीक है, gx px का फैक्टर होगा इफ़ p माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, कि अगर हम इसका ज़ीरोज़ निकालें, जो कि x प्लस 1 का ज़ीरो आएगा -1, उसको हम px में रख करके सोल्व करें। px में जहाँ भी x दिया है वहाँ -1 रख के सोल्व करें और आंसर 0 आ जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, gx px का एक फैक्टर है। ठीक है, तो 0 जो इसमें निकालेंगे वो इसका निकालेंगे हम x प्लस 1 का। इसको रफ में बताते हैं, x प्लस 1 क्या हुआ 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा -1, तो -1 आया। ठीक है, तो हम इसमें अपने px पोलिनोमियल में -1 रख के सोल्व करेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे आंसर 0 आता है या नहीं। ठीक है, क्योंकि फैक्टर होने के लिए आंसर 0 आना ज़रूरी है। तो इसको हम सोल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा p -1 इक्वल टू 2, x के प्लेस पे -1 पावर 3, x के प्लेस पे -1 पावर 2, -2 x के प्लेस पे -1 2, -1 की पावर 3 का मीन्स है -1 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा +1 -1। ठीक है, प्लस -1 की पावर 2 का मीन्स हुआ -1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस +1, और ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस +2 आ गया -1। तो 2 मल्टीप्लाई -1 -2 +1 +2 -1, अभी -2 +2 कट गए और ये +1 -1 कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा 0। जब आंसर 0 आया है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो gx है वो px का एक फैक्टर है। तो लिखेंगे हैंस gx इज़ फैक्टर ऑफ px, यही हमारा आंसर है। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इसमें px पोलिनोमियल हमें ये दिया है x की पावर 3 + 3x² + 3x + 1, और gx दिया है हमें x + 2। तो हमें पता लगाना है कि जो gx है ये px का फैक्टर है कि नहीं। तो इसके लिए हम लिखेंगे बाय फैक्टर थ्योरम gx will be factor of px
इफ़ p, इसका ज़ीरोज़ देखेंगे, ज़ीरोज़ क्या आएगा इसका -2, तो p -2 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर p पोलिनोमियल में अपने px पोलिनोमियल में -2 रख के हम सोल्व करें, आंसर 0 आए तो माना जाएगा कि gx px का एक फैक्टर है। इसको हम सोल्व करते हैं। इसका एक बार हम आपको ज़ीरोज़ भी बता देते हैं। x + 2 = 0, तो x = हो जाएगा -2, तो -2 रख के हम सोल्व करेंगे। तो px पोलिनोमियल क्या है हमारा, ये है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, p -2 इक्वल टू, इसमें रख के सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2 की पावर 3 -2 की पावर 2 3 -2 + 1। ठीक है, -2 की पावर 3 + 3 -2 की पावर 2 + 3 -2। 2 की पावर 3 का मीन्स है 2 को 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 2 = 4 2 × 8, और साइन माइनस ही आएगा, +3 -2 की पावर 2 का मीन्स हुआ 2 × 2 = 4, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस, 3 × 2 = 6 +1 -8 +3 4 = 12 -6 +1। अब ये हमारा हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस होता है, 8 और 6 14 -14 +12 +1, ये हो जाएगा +13, माइनस प्लस माइनस, ये आंसर आया हमारा -1। ठीक है, जब आंसर हमारा -1 आया है, 0 नहीं आया है, तो हम ये कह सकते हैं कि gx इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ px। तो हम क्या कह सकते हैं इसमें, हैंस gx इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ px। ठीक है, तो gx हमारा px पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। अगर आंसर 0 आता सोल्व करके तो फैक्टर होता, लेकिन 0 नहीं आया है, -1 आया है, जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो gx इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ px। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट सोल्व। इसमें भी 2 पोलिनोमियल दिए हैं, एक px और एक gx। तो gx px का फैक्टर है या नहीं, ये हमें पता लगाना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, बाय फैक्टर थ्योरम gx will be factor of px if p, अब gx का हम 0 निकालें तो ये हो जाएगा +3, p3 = 0। ठीक है, कि x के प्लेस पे इस पोलिनोमियल में अगर 3 रख के सोल्व करें, आंसर 0 आता है, तो माना जाएगा gx फैक्टर ऑफ px। तो x - 3 = 0, तो x = कितना आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो इस तरह से 0 निकालते हैं, तो इसको रखेंगे इसमें अपने पोलिनोमियल px में, तो ये हो जाएगा हमारा p3 = 3 के ऊपर पावर 3 4 3 के ऊपर पावर 2 +3 +6। 3 के ऊपर पावर 3 का मीन्स है 3 3 9 27, मीन्स 3 3 = 9 9 3 = 27 -4। 3 की पावर 2 का मीन्स होता है 3 3 = 9 +3 +6 27 -4 9 = 36 +3 +6। ठीक, अब यहाँ हम देखेंगे ये 20, ये भी प्लस, 3 भी प्लस और 6 भी प्लस, तो प्लस वाले नंबर को प्लस कर लेंगे। 27 और 3 30, 30 + 6 36, और ये है -36, तो 36 से 36 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 0। तो इसका मीन्स क्या हुआ, आंसर 0 आया है, तो हम ये कह सकते हैं कि gx इज़ द फैक्टर ऑफ px। तो यहाँ लिखेंगे हैंस gx इज़ द फैक्टर ऑफ px। यही हमारा आंसर है। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व। इसमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करो
इफ़ x माइनस वन इज़ द फैक्टर ऑफ पी एक्स, एक्स माइनस वन अगर पी एक्स का फैक्टर है, ये जो x माइनस वन है वो पी एक्स का एक फैक्टर है, तो आप k की वैल्यू फाइंड आउट करो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, इन केसेस में। तो इसमें 4 क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, इनको हम सभी को सोल्व करेंगे। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सोल्व, जिसमें पोलिनोमियल दिया है हमें पी एक्स जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ठीक है। और ये कहा गया है उसमें कि x माइनस वन इसका एक फैक्टर है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x प्लस वन इस पोलिनोमियल पी एक्स का फैक्टर है और k की वैल्यू फाइंड आउट करिए, ठीक है। जैसे कि उन्होंने बताया है, कहा है हमें कि एज x माइनस वन इज़ द फैक्टर ऑफ पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, इसका एक फैक्टर है, ठीक है। तो k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो x माइनस वन हमें फैक्टर दिया है इसका ज़ीरो निकालेंगे। तो x माइनस वन का ज़ीरो 1 होगा और उसे लिखेंगे इस तरह कि p1 ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, ठीक। तो इसका ज़ीरो हम एक बार रफ में भी करके बता देते हैं कि x माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। तो इसका ज़ीरो क्या आया 1, तो हमने क्या लिखा है इसमें p1 इक्वल टू ज़ीरो। तो एज x माइनस वन इज़ द फैक्टर ऑफ पी एक्स, ये हमारे पी एक्स का एक फैक्टर है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम इसका पहले ज़ीरो निकालेंगे जो कि 1 है, ठीक है, और उसे लिखेंगे p1 इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारा p1 का मीन्स है कि अपने इस पोलिनोमियल में 1 रख के हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा p1 इक्वल टू, ठीक है, इसको हम 1 रख के इसको अब हम सोल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, तो p1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस 1 प्लस के, तो p1 कितना होगा हमारा इक्वल टू 1 प्लस 1 2 प्लस के, ठीक है। तो अब इसको हम ज़ीरो के बराबर रख देंगे क्योंकि हमें क्या करना होता है p1 इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो दिए गए फैक्टर का ज़ीरो निकालते हैं, ठीक है, और उसको अपने दिए गए पोलिनोमियल में रखेंगे, तभी हमारी k की वैल्यू आएगी। तो इसको हम रखेंगे 2 प्लस के इक्वल टू ज़ीरो, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा +2, राइट में जाके हो जाएगा -2, तो k की वैल्यू आ गई हमारी -2। यही हमारा आंसर है, ठीक है। आइए अब इस क्वेश्चन को एक बार और रिपीट करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें ये पोलिनोमियल पी एक्स दिया था, ठीक है, और ये कहा है कि x माइनस वन इस दिए गए पोलिनोमियल का पी एक्स का फैक्टर है, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करिए। ऐसी कंडीशन में जैसे कि उन्होंने हमें दे ही दिया है, तो हम लिखेंगे एज x माइनस वन इज़ द फैक्टर ऑफ पी एक्स पोलिनोमियल, ठीक है, कि x माइनस वन हमारे इस दिए गए पोलिनोमियल का फैक्टर है। ये चीज़ हमें क्वेश्चन में दी है। तो इस कंडीशन में हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो दिया हुआ फैक्टर है इसका ज़ीरो निकालेंगे। तो x माइनस वन का फैक्टर होगा, x माइनस वन का ज़ीरो होगा 1, ठीक है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, जो हमारा पोलिनोमियल है, ठीक है, इसी में इस वैल्यू को ज़ीरो जो 1 आया उसको रख करके सोल्व करेंगे। तो लिखेंगे p1 इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, फिर इसे सोल्व करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो p1 है इस पोलिनोमियल px में 1 रख के इसे सोल्व करेंगे। तो इसमें 1 रखा हमने, फिर इसे सोल्व किया, तो हम पहुँचे p1 इक्वल टू 2 प्लस के पर। तो इसको हम किसके बराबर रखेंगे, क्योंकि ये हमारा p1 है, p1 को 0 के बराबर रखेंगे। तो हमने इसे यहाँ 0 के बराबर रखा, इक्वल रखा, फिर इसको हमने इसे सोल्व किया, तो k आ गया हमारा -2। यही हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स, ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइप है। अक्सर एग्ज़ाम में इस टाइप में से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इस टाइप को बिल्कुल ध्यान से करें और ज़रूर करें। यह एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
अब करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व, सेकंड पार्ट। ठीक, ये एग्ज़ाम के लिए ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इस पे लिख देते हैं इम्पोर्टेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्ज़ाम में आता है। तो ये पोलिनोमियल हमें दिया है px जो कि है 2x² + kx + √2। ठीक है, और ये कहा गया है कि x - 1 इसका एक फैक्टर है, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले इसका ज़ीरो फाइंड आउट करते हैं। x - 1 का ज़ीरो क्या होता है, 1। ठीक है, तो पहले हम इसे लिखेंगे कि एज x - 1 इज़ द फैक्टर ऑफ px = 2x² + kx + √2। जैसे कि ये इसका फैक्टर है, तो इसका मीन्स क्या होगा कि जो हमारा p1 आएगा, p1 = होगा 0। ठीक है, जैसे कि इसका फैक्टर है x - 1, तो इसका ज़ीरो निकाला, और इसी पोलिनोमियल में जो इसका 0 1 आएगा, 1 रख के इसे सोल्व करेंगे, फिर लास्ट में उसे 0 के इक्वल रखेंगे, फिर उसे सोल्व कर देंगे, तो k की वैल्यू हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो इसका ज़ीरो कितना आया, x - 1 का 1। इसको रफ में करके देख लेते हैं, x - 1 = 0, तो x = आ गया 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, p1 को 0 के इक्वल रख के सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा पोलिनोमियल है, इसमें 1 रख के इसे सोल्व करेंगे, तो p1 निकालेंगे हम। तो p1 कितना आ जाएगा, p1 इस पूरे पोलिनोमियल में 1 रख के सोल्व करो, 2 1 का स्क्वायर k × 1 + √2। ठीक है, तो p1 = 2, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो यहाँ 1 ही आ जाएगा। k की मल्टीप्लाई 1 में होगी k + √2। सही, अब इस p1 को, जो p1 सोल्व करके हमारा ये p1 आया है, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो हो जाएगा 2 + k + √2 = 0। ठीक है, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो k को अलग रखेंगे, फिर इसे लिखेंगे हम +2 + √2 = 0। तो k = हमारा हो जाएगा -2 + √2। ये प्लस का प्लस राइट में जाके हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो हमारी k की वैल्यू आ गई -2 + √2, और यही हमारा आंसर है। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सोल्व, जिसमें पोलिनोमियल दिया है हमें px = kx² - √2x + 1। ठीक है, और फैक्टर दिया है x - 1, और ये कहा गया है, ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि x - 1, ठीक है, इस दिए गए पोलिनोमियल का एक फैक्टर है, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए हम वही लिखेंगे एज, जैसे कि ये फैक्टर है, एज x - 1 इज़ द फैक्टर ऑफ px। ये px का फैक्टर है, जो कि है हमारा kx² - √2x + 1, इसका एक फैक्टर है। ठीक है, तो अब इसको हम लिखेंगे p1 = 0। ठीक है, क्योंकि पहले हम इसका क्या निकालेंगे, 0। x - 1 का 0 होगा 1, तो हम लिखेंगे p1 = 0, फिर इसे सोल्व करेंगे और k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसको चाहे रफ में ही बता सकते हैं कि x - 1 = 0, x = कितना आया हमारा 1। ठीक है, तो इसका 0 क्या आया 1, इसको हम रख के इसे सोल्व करेंगे। तो पहले हम p1 फाइंड आउट करते हैं, अपने गिवन पोलिनोमियल को 1 रख के सोल्व करते हैं। तो p1 आ जाएगा हमारा p x के प्लेस पे 1 = k, x के प्लेस पे 1 रखेंगे 1² √2 × 1 + 1 k, 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, 1 माइनस √2 की मल्टीप्लाई 1 में होगी, तो √2 आ जाएगा +1, तो ये हो जाएगा हमारा k -√2 + 1। ठीक, तो ये हमारा p1 सोल्व करके आ गया k -√2 + 1। अब इसको हम 0 के इक्वल रख के सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्या आया है हमारा p1। ठीक, और p1 को किसके इक्वल रखना है, 0 के, तो ये हो जाएगा हमारा p1
इक्वल 0, जो कि दिया गया है, जो कि हमें करना है। ठीक है, तो इसको 0 के बराबर रखेंगे तो ये हो जाएगा k माइनस रूट 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो माइनस रूट 2 राइट में जगह हो जाएगा प्लस 2 और प्लस 1 हो जाएगा माइनस 1। यही हमारा k का आंसर है। तो k की वैल्यू क्या आई हमारी, k माइनस अंडर रूट 2 माइनस 1, यही हमारा आंसर है। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट सॉल्व, जिसमें हमें पोलिनोमियल दिया गया पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। ठीक है, और ये बताया गया है कि x माइनस 1 इस दिए गए पोलिनोमियल का एक फैक्टर है, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो हम वही करेंगे जैसे कि इसमें दिया गया है, तो लिखेंगे एज x माइनस 1 इज़ द फैक्टर ऑफ पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। ठीक है, ये इसका फैक्टर है। जब इसका फैक्टर है तो ये होगा P1 इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा x माइनस 1 फैक्टर है, इसका हम पहले 0 निकालेंगे, जो कि होगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो जो इसका 0 होगा, इसका 0 होगा x माइनस 1 का 1। अब 1 को इसमें रख के हम सोल्व करेंगे और k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए लिखेंगे हम P1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो P पहले हम P1 फाइंड आउट करते हैं। तो इस पोलिनोमियल में x के प्लेस पे 1 रख के सोल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा P1 इक्वल टू k 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस k। तो P1 इक्वल टू k 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो सोल्व होकर आ जाएगा k। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 की k में मल्टीप्लाई होगी तो k ही रहेगा, माइनस 3 इंटू 1 3 रहेगा प्लस k। ठीक, तो P1 इक्वल टू होगा k प्लस k, ये हो जाएगा हमारा 2k माइनस 3। ठीक, तो P1 हमारा आया 2k माइनस 3। अब P1 को 0 के बराबर रखेंगे। P1 हमारा आया 2k माइनस 3, तो इसको क्या रखेंगे 0 के बराबर, इक्वल रखेंगे 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो वे ये k वाली टर्म को लेफ़्ट में ही रखेंगे और माइनस 3 राइट में जाके हो जाएगा प्लस 3, तो k इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3/2। ठीक है, मल्टीप्लाई का 2 आ जाएगा डिवाइड में, तो k की वैल्यू आ गई हमारी 3/2। यही हमारा आंसर है।